everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. आज हम देखने वाले हैं टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने देखा था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम देख चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव करना है तो देखो इस एक्सरसाइज को करने से पहले वैसे तो मैंने टेंस आपको पूरा पढ़ाया है, फिर भी सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एंड मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है वो हम देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड एंड हैड के बाद आता है V3। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था, क्या था, हैज, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म था। तो यहाँ पर हैज हैव ना आकर क्या आता है, हैड आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्लियर? तो इसी के बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। आई हैड स्लेप्ट वेल, आई हैड स्लेप्ट वेल। तो इसको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो क्या बनेगा, आई हैड नॉट। अब यहाँ पर ऑलरेडी V3 गिवन है क्योंकि हेड के बाद तो V3 ही होगा। तो आई हैड नॉट स्लेप्ट वेल। क्लियर? सेकेंड है शी हैड टेकन हर बाथ। शी हैड नॉट टेकन, शी हैड नॉट टेकन हर बाथ। क्लियर? द प्ले हैड बिगन। द प्ले हैड नॉट बिगन। देखो नॉट को जो है वो हेड के बाद लगाया जाता है, उसके बाद V3 लगाया जाता है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द इंटरोगेटिव फॉर्मेशन। इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखना है। देखो इंटरोगेटिव में क्या होता है, इन्वर्जन लगता है। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब होता है पहले हेल्पिंग वर्ब आती है देन मेन वर्ब आती है। क्लियर? लेकिन इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी मेन वर्ब। He had gone there only once. He had gone there only once. तो क्या आएगा, had he gone there only once। और क्वेश्चन मार्क तो आप लगाओगे, क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना है। had he gone there only once। They had bought a house in Mumbai। तो क्या आ जाएगा, had they bought a house in Mumbai, a house in Mumbai। All the members of the committee had arrived। क्या लिखेंगे, had all the members of the committee arrived। क्लियर है? नेक्स्ट पर मूव करते हैं सी पर। रीड द सिचुएशन एंड राइट सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड इन द ब्रैकेट्स इन पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो जो ये ब्रैकेट में आपको गिवन है इन्हीं को यूज करके पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। बाकी जो लिखा है उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। I went to Tim's house but he did not let me in। Then what he did? He had locked the door। कैसे बनेगा, he had locked the door। had लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो he had locked the door। I decided to take off my raincoat। The rain stopped। The rain had stopped। The rain had stopped। नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसको रिमूव करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसी का। क्या है, आई लेफ्ट अर्ली फॉर अ पार्टी बट आई रीच्ड लेट। माई कार हैड, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होगा ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। क्या होता है, ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। तो यहां पर क्या होगा, माई कार हैड ब्रोकन डाउन। क्लियर है? फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्टली विद द पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। अब ये देखो, ये जो कंसेप्ट है जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया है तब पढ़ाया था, लेकिन इसको फिर से देख लीजिए। क्या होता है, एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे होते हैं। तो जो काम पहले होता है उसमें तो हम लगाते हैं हेड थर्ड, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में होता है उसमें हम लगाते हैं सिंपल V2, इट मीन्स पास्ट सिंपल टेंस। तो क्या मैंने बताया, किसी भी सेंटेंस में अगर दो काम होते हैं तो पहले जो काम फिनिश होता है वहां हम लगाएंगे हेड थर्ड और बाद में जो काम होगा उसमें हम लगाएंगे V2 मतलब सिंपल पास्ट।
तो आपको सेंटेंस को पढ़ के पता लगाना है कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। तो फर्स्ट देखते हैं, शी टेल मी हिज नेम आफ्टर ही लीव। अब देखो आफ्टर मतलब इस काम को करने के बाद, आफ्टर ही हैड लेफ्ट शी टोल्ड मी हिज नेम, मतलब जाने के बाद जब वो चला गया, आफ्टर ही हैड लेफ्ट शी टोल्ड मी हिज नेम, उसने मुझे उसका नाम बताया। तो आफ्टर ही हैड लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट। आफ्टर ही हैड लेफ्ट शी टोल्ड मी, उसने क्या बताया, मुझे उसका नाम बताया। क्लियर? तो जाने का काम पहले हुआ है तो हैड लेफ्ट, एंड बताने का काम बाद में हुआ है तो सिंपल बी। ही राइट नथिंग व्हेन आई मीट हिम लास्ट वीक। देखो पहले मिली थी, फिर उसने, फिर क्या हुआ, पहले लिखने का काम हुआ है। क्या हुआ है कि उसने कुछ भी नहीं लिखा था जब मैं उससे मिला था, मतलब मैं उससे लास्ट वीक मिला हूँ, उससे पहले उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो पहले लिखने का काम हुआ था, तो ही हैड राइट रॉट क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, रॉट। राइट रॉट रिटर्न क्या होगी, थर्ड फॉर्म रिटर्न होगी, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, राइट रॉट एंड थर्ड इज रिटर्न। क्लियर? तो पहले लिखने का काम हुआ है कि he had written nothing when I, second form met, when I met him last week, जब मैं उसे लास्ट वीक मिला था उससे पहले उसने कुछ भी नहीं लिखा था। सैम, अब बी फॉर्म यहाँ पर बड़ी है, देखो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी क्या होती है, बी फॉर्म होती है। क्लियर? तो सिंपल पास्ट के लिए बी फॉर्म कौन सी लगेगी, वॉज लगेगी या फिर वर लगेगी। अब सैम है तो सैम के साथ क्या लग सकता है, वॉज लग सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, सैम सॉरी दैट ही हर्ट हिमसेल्फ। देखो पहले उसने अपने आप को हर्ट किया है, इसलिए उसको क्या हुआ, वो सॉरी है अपने आप के लिए। सैम वॉज सॉरी दैट ही हैड हर्ट, क्योंकि वो अपने आप को क्या कर चुका था, हर्ट कर चुका था। He had hurt himself, so Sam was sorry for that. Clear? तो हमने क्या देखा कि जो काम पहले होता है उसे हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसे हम लिखते हैं सिंपल पास्ट में। क्लियर? वो नंबर देखते हैं, आई ऑलरेडी, देखो पहले ही कर चुका है, यहाँ तो ऑलरेडी शब्द से ही पता लग रहा है, तो क्या होगा, आई हैड ऑलरेडी रिटन। थर्ड फॉर्म फिर से राइट का आया, आई हैड ऑलरेडी रिटर्न द लेटर व्हेन ही केम। सेकंड फॉर्म होता है केम, केम एंड कम, COME एंड COME। क्लियर? फिर देखते हैं द सन बिफोर का मतलब है द सन सेट बिफोर आई वॉज रेडी टू गो, मतलब जब मैं जाने के लिए रेडी था उससे पहले ही सनसेट हो चुका था। तो सनसेट होने का काम पहले हुआ है। देखो कहीं भी बिफोर लगा हो तो पहले वाले सेंटेंस में हेड थर्ड आएगा, उसके बाद बी टू आएगा। क्लियर? द सन हैड सेट, द सन हैड सेट का तीनों फॉर्म सेट ही होता है। द सन हैड सेट बिफोर आई के साथ वॉज लगेगा, डिक्शनरी सेंटेंसेस में क्या लगता है, वर्ड लगता है। I was ready to go. The thieves escaped by the time the police arrived. देखो यहाँ पर क्या है, thief पहले ही escape कर चुके थे। The thieves had escaped by the time the police arrived. जब तक पुलिस आई थी उससे पहले ही thief भाग चुके थे। क्लियर? Now 7 हम देखते हैं, after they leave I, अच्छा उनके जाने के बाद, आफ्टर दे हैड लेफ्ट, उनके जाने के बाद, आफ्टर है तो बाद में आता है, एंड बिफोर है तो पहले वाले सेंटेंस में हेड थर्ड आता है। तो आफ्टर दे हैड लेफ्ट, उनके जाने के बाद, आई टुक सम रेस्ट। ही वंडर व्हाई आई नॉट विजिट हिम बिफोर, मतलब मैंने उसको पहले विजिट क्यों नहीं किया, इसलिए वो क्या था, चिंतित था। क्लियर? आई
तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैड नॉट विजिटेड, आई हैड नॉट विजिट का फॉर्म होगा विजिटेड हिम बिफोर he wondered why I had not visited him before. I was jogging in the morning when I stopped. जब मैंने देखा a cyclist who जो कि इंजर्ड कर चुका था, who had injured himself, so I stopped to see if I could help him. तो मैं स्टॉप हुआ, पहले इंजर हुआ वो, फिर वो स्टॉप हुआ, उसके बाद में जो काम हुआ स्टॉप होने का तो V2 आएगा, पहले इंजर होने का काम हुआ है तो हैड थॉट, क्लियर, टू सी इफ आई कुड हेल्प हिम। देन देखते हैं वी अराइव्ड एट द सर्कस लेट, मतलब सर्कस लेट पहुंचे हैं, शो पहले ही स्टार्ट हो चुका है, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन, एंड वी अराइव्ड, यहाँ पर V2 लगेगा, वी अराइव्ड एट द सर्कस लेट, क्लियर है ना। एक लास्ट एक्सरसाइज है, वो भी हम देख लेते हैं, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, combine each of the following pair of sentences into one using past perfect and simple past। दोनों sentences को कंबाइन करके जो काम पहले हुआ है उसे हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है उसे हम लिखेंगे सिंपल पास्ट में। तो दोनों सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करके बनाना है। द फार्मर रीच्ड होम द सन सेट लेटर, सन बाद में सेट हुआ है, पहले फार्मर घर पे पहुंचा है। सो द फार्मर हैड रीच्ड, क्या बनेगा, द farmer had reached home after बिफोर, क्या आएगा, आफ्टर नहीं, आफ्टर अगर आफ्टर आता है तो बाद वाले सेंटेंस में हैड थर्ड आता है, और अगर बिफोर आता है तो पहले वाले सेंटेंस में आता है। द फार्मर हैड रीच्ड होम बिफोर, पहले ही पहुंच चुका था, बिफोर द सन सेट, मतलब जब सनसेट हुआ उससे पहले ही। द थीफ फ्लैड द पुलिस अराइव्ड लेटर, अब पहले ही थीफ भाग चुके थे, द थीफ हैड फ्लैड, द थीफ भाग जाना, इसका मतलब होता है भाग जाना। द थीफ हैड फ्लैड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, क्लियर। I reached the station late. The train पहले ही जा चुकी थी। I reached the station late. The train had left. ट्रेन पहले ही जा चुकी है, क्लियर। The train had left. I reached home. The phone started ringing just then. तो पहले रीच करने का काम हुआ है, तो I had hardly reached home when the phone, यहाँ पर देखो कोई कंजम्पशन, I reached the station late, the train had left, I reached the station after, यहाँ पर हम आफ्टर लगा सकते हैं, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। रीच्ड होम, आई हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन द फोन स्टार्टेड रिंगिंग, आई हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन द फोन स्टार्टेड रिंगिंग, क्लियर है। तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। आप फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक प्लीज जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।